40 साल तक जिसने डराया, अतीक अहमद बहुत गिड़गिड़ाया। रोता रहा माफिया डॉन, मिट्टी में मिल गई उसकी जान। तस्वीरें उस जनाजे की हैं जो यूपी में माफिया राज के अंत की कहानी बयां कर रहा है। एक जमाने में बेखौफ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के आतंक से प्रयागराज को मुक्ति मिल चुकी है। आज असद अहमद मिट्टी में मिल गया। अब वो कभी न किसी को डरा पाएगा और न ही किसी को गोली मार पाएगा। लेकिन एक तरफ जब असद को दफन किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त असद का माफिया बाप अतीक अहमद हवालात में गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वालों से मिन्नतें कर रहा था, अल्लाह की दुहाई दे रहा था और कानून का हवाला दे रहा था। बस एक ही रट लगा रहा था कि एक बार असद को देख लेने दो। ये वही अतीक अहमद है जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया, न जाने कितने ही घर उजाड़ दिए। 100 से ज्यादा तो अतीक पर मुकदमे दर्ज हैं। आज वही अतीक अल्लाह की बात कर रहा है। जिस वक्त असद की डेड बॉडी प्रयागराज पहुंची, अतीक भूमनगंज थाने के हवालात में बंद था। सलाखों के पीछे से अतीक लगातार अल्लाह की दुहाई और कानून का हवाला दे रहा था। पुलिस से वो क्या कह रहा था, आपको एक पॉइंट बताते हैं। असद के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। तुम सब मेरे परिवार को खत्म करना चाहते हो। टीवी पर ही असद को देख लेने दो, मोबाइल पर असद का अंतिम संस्कार देख लेने दो। परिवार की तरफ से ये था कि जो उनके पिता और चाचा को देखने का मौका दिया जाए, चूँकि ऐसा नहीं हो पाया है। वो पुलिस कस्टडी रिमांड पे चल रहे हैं और समय से पहले ही, कोर्ट खुलने से पहले जो उनके सबको सुपुर्द खा कर दिया गया। न्यायालय खुलने से पहले ही सबको जो दफना दिया गया, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया गया कि कोई अर्जी पढ़ सके। कम के मौके पर हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। परिवार की तरफ से बाबूजी कौन कौन शामिल हुआ, जो आरोपी नहीं है उनमें, उनकी बात कर रहे हैं। परिवार के लोग तो बहुत से लोग आरोपी नहीं है। हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं। हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हमारे जो है ये नाती लगते हैं, सगे नाती नहीं है, मतलब नाती है, रिश्ते में नाते हैं। असद को जब दफनाया गया तो गिनती के 25 से 30 लोग मौजूद थे और हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर थी। असद के पुश्तैनी घर के आसपास सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। आशंका थी कि असद की मां शाइस्ता परवीन किसी भी हाल में जनाजे में शामिल हो सकती है। इस बीच जितने भी लोगों ने कब्रिस्तान में एंट्री ली, पुलिस ने हर व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज किया। असद के जनाजे में दूर के रिश्तेदार पहुंचे, जिसमें मामा, फूफा, मौसा, नाना और दूर के रिश्ते का भाई मौजूद था। जबकि असद के सगे रिश्तेदार असद को आखिरी बार देख नहीं पाए, क्योंकि असद के अब्बू अतीक जेल में बंद हैं, अम्मी शाइस्ता फरार हैं, बड़ा भाई अली जेल में बंद है, बड़ा भाई उमर भी जेल में बंद है, जबकि 2 छोटे भाई बाल सुधार गृह में हैं। असद को आज सपुर्दे खाक कर दिया गया है। माफिया के कलेजे का टुकड़ा मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लेकिन बेटे को इस अंजाम तक पहुंचाने में अतीक अहमद की खास भूमिका रही। जी हां, जब असद 11 साल का था तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में उसके हाथ में पिस्टल देकर 12 राउंड फायरिंग कराने वाले अतीक और अशरफ सबसे आगे थे। घर का माहौल, पिता और चाचा की दुस्साहस बढ़ाने वाली सरपरस्ती के चलते स्कूल में असद की गुंडागर्दी के कई किस्से चर्चा में रहे।
असद अपने पहले ही मुकदमे में 5 लाख का इनामी बन गया। असद के बड़े भाई उमर और अली पहले ही जेल में हैं, जबकि 2 छोटे भाई उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाल गृह में रखे गए हैं। अब बची असद की मां और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। 50,000 की इनामी और वांटेड शाइस्ता परवीन वो कड़ी है जिसे तोड़ना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही थी जो पर्दे के पीछे से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। जानकारी के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता ने ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुलाम को असद का साथ न छोड़ने को कहा था और गल्फ कंट्री भागने का आदेश दिया था। यही नहीं, असद कुछ समय पहले नेपाल जाने की फिराक में था। शाइस्ता ने इसकी भी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वहां एसटीएफ की टीम पहले से लगी थी, जिसकी वजह से वो छिप नहीं सका और शाइस्ता की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस अब शाइस्ता पर फोकस कर रही है। आज ऐसे में शाइस्ता की खोज में पुलिस कछार इलाके पहुंची। गंगा के करीब होने की वजह से ये इलाका महफूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ भागने में आसानी होती है। इसके साथ ही अतीक का नेटवर्क भी यहाँ मजबूत रहा है और उसके कुछ गुर्गों के यहाँ के लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में शाइस्ता को यहाँ आसानी से शरण मिल सकती है। कछार के अलावा पुलिस को शाइस्ता के कौशाम्बी में भी छिपे होने का आशंका है। शाइस्ता पर शिकंजा कितना कस चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे आज अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी बार देखने भी नहीं आई। घर कब्रिस्तान पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। शाइस्ता को तलाशने के लिए स्पेशल महिला कमांडो भी तैनात की गई थी। शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन अतीक के चकिया वाले घर से पुलिस ने 2 संदिग्ध महिलाओं को दबोचा। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं से पुलिस को शाइस्ता का सुराग मिल सकता है। वहीं बेटे के एनकाउंटर के बाद अतीक अब बदले की प्लानिंग बना रहा है। गद्दी में आएंगे तो बताएंगे कि धमकी दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि किससे बदला, योगी से या असद का एनकाउंटर करने वाले 8 पुलिस वालों की टीम से, या फिर असद की खबर देने वाले खबरियों से। अतीक का टारगेट कौन है? अतीक सपने में कुछ भी देख ले, लेकिन एक बात तो साफ समझे कि न वो कभी बाहर आएगा, न उसकी गद्दी लगेगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाकी बचे 3 आरोपियों की खबर भी जल्द आएगी। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी ने विधानसभा में ऐलान किया था कि मुजरिमों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और महज 72 घंटे के अंदर 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर इन बदमाशों के ड्राइवर अरबाज का हो गया। इसके बाद 6 मार्च को पुलिस ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया और 13 अप्रैल को असद और गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो गए। अब बारी शाइस्ता परवीन की, जिस पर शिकंजा लगभग कस चुका है। अतीक और अशरफ से लगातार पूछताछ कर राज उगलवाए जा रहे हैं। प्रयागराज में अतीक के करीबियों पर छापेमारी हो रही है। वहीं पूरे मामले में अब एसटीएफ की भी एंट्री हो चुकी है। प्रयागराज में आज एसटीएफ की टीम अतीक से पूछताछ करने पहुंची। इसके साथ ही अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अतीक के गुनाहों का हिसाब पूरा होने वाला है।